नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। आज दोस्तों हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है और जिंदगी भर ये देखने के बाद जिंदगी भर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो एक रिएक्शन में हीट जो है वो रिएक्शन एब्जॉर्ब करती है, यानी हीट की उसे जरूरत होती है, और दूसरे रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो देखते हैं दोस्तों याद कैसे रखना है जिंदगी भर, क्योंकि आज अभी आपको जो है वो पता चल जाएगा, पर बाद में जो है वो दोस्तों हम जो है वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो जब मैं दोस्तों एंडो बोलता हूं तो नाम पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोलता हूं एंडो, तो जब मैं एंडो बोलता हूं तो इसका ही मीनिंग एंडो, यानी हम बोलते हैं एंडो। एंडो यानी आप इसका मतलब समझ लीजिए, एंडो यानी डो आता है तो डो को हम या जो प्रीफिक्स होता है तो हम इसे दो बोल सकते हैं, एंडो। ये अगर ये एक बार समझ में आ गया ना तो जिंदगी भर आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम इसे बोलेंगे एंडोथर्मिक यानी एंडो। एंडो बोलते हैं तो उसे हम एंडो, यानी दो का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। दो यानी क्या होता है, देना। किसी को हम दे रहे हैं कुछ चीज जो है वो दे रहे हैं। अगर कोई कहेगा कि मुझे 5 रुपए दो तो वो मांग रहा है, तो दो का मतलब है देना। अब क्या दे रहे हैं, एंडो यानी दो, एंडो यानी दो, क्या दो, थर्मिक यानी हीट, तो इसे हीट दो। जब किसी भी रिएक्शन को आप हीट दोगे तो वो क्या करेगा, वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी देने के बाद कोई भी रिएक्शन उस चीज को, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है, जब हम हीट देंगे तो वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेंगी, और एब्जॉर्ब जब करेंगी तो जो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। हमेशा ध्यान में इस तरह रखा जा सकता है कि एंडो यानी दो, क्या दो, तो हीट दो, यानी दो अगर हम इसे हीट देंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगी। जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है उस रिएक्शन को दोस्तों हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आइस है और आइस का कन्वर्जन जो है वो हो रहा है वाटर में। अब एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, आइस है और आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है यहां पे, देखिए यहां पे एक तो हम इसे हीट जो है वो दे सकते हैं। एंडोथर्मिक का मीनिंग है कि एंडो यानी दो, क्या दो, तो हीट दो। अगर हम इसे हीट देंगे तो हीट देने के बाद, अब हीट देंगे तो ये आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हम दे रहे हैं या कोई ना कोई दे रहा है, सराउंडिंग जो है उससे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम इसे नहीं दे रहे, आइस वैसा ही हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, तब भी ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि ये सराउंडिंग से जो है वो सराउंडिंग इसे अब हीट दे रही है, ये सराउंडिंग से जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्जन होगा वाटर में। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं यहां पे हीट लिख देता हूं। दूसरी मैं एक रिएक्शन यहां पे लेता हूं दोस्तों, अगर दोस्तों ये वाटर है और वाटर का जो कन्वर्शन है वो वेपर्स में हो रहा है, ठीक है। तो वेपर्स में होने के लिए हमें वाटर को जो है वो हीट जो है वो देना पड़ेगा, तभी दोस्तों अगर हम इसे हीट देंगे, वाटर को हीट देने के बाद ही ये वाटर वेपर में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें दोस्तों हम हीट दे रहे हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो एक यहां पे मैं एक CaCO3, इसे हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड फॉर्म में है, और हम जैसे ही दोस्तों इसे हीट देंगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो है वो गैस जो है वो यहां पे बनेगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये हीट हम यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे एरो पे भी जो है वो हीट लिख सकते हैं। तो ये जो है यहां पे ये मैंने जो रिएक्शन लिखी, तो ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे एक रिएक्टेंट था जिसे हमने हीट देने के बाद जो है, यानी इसे हम हीट दे रहे हैं, जिस रिएक्शन को हम हीट देते हैं उसे हम जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कहते हैं। अब बात करेंगे, आपको ये ध्यान में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में इतना ही रखना है कि यार एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जिस रिएक्शन को हम हीट देते हैं या वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। क्योंकि हम कुछ दिनों के बाद ये चीज भूल जाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं ये एंडो का जो कंसेप्ट मैंने बताया,
एंडो यानी दो, क्या दो, तो हीट दो। अब देने के बाद वो एब्जॉर्ब करेगी, तो जहां पे जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एक चीज अगर आपने ध्यान में रख दी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है कि ये जो अगर है, ये इसमें अगर रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें इवॉल्व होगी या फिर क्या होगी, हीट जो है वो रिलीज होगी या फिर इवॉल्व होगी, मीनिंग सेम ही है, यानी हीट रिलीज होगी। अब रिलीज कैसे होगी मान के चलते दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पे। अब मान के चलो दोस्तों वाटर है, ठीक है। अब वाटर का कन्वर्जन दोस्तों हो रहा है आइस में, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले ये वाटर है, इसे हमें ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस वाटर को हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तभी ये आइस में कन्वर्ट होगा। अब ठंडा करने का मतलब है इस वाटर में जो हीट है वो अगर हम बाहर निकालेंगे तभी ये ठंडा होगा ना। तो ठंडा होने का मतलब है कि इसमें जो हीट है वो जब हम बाहर निकालेंगे, या फिर ये जो है वो बाहर निकल रही है, हम ठंडा कर रहे हैं फ्रिज में, तो उस वाटर में से हीट जो है वो बाहर निकलती जा रही है और इसी वजह से ये कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है वो हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर की ओर जो है वो जा रही है। तो इसी को दोस्तों हम जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हम माचिस जो है वो आप जो है वो जैसे ही जलाते हैं, माचिस जलाने के बाद क्या होती है, हीट निकलती है, एकदम हीट बाहर निकलती है, तो वो भी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो भी है। तो यहां पे दोस्तों एक वाटर है और वाटर में अगर मैंने यहां पे एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें अगर आपने वाटर डाल दिया, तो ऐसा तो कभी डालना नहीं क्योंकि एक एक्सीडेंट हो सकता है। तो जैसे ही दोस्तों यहां पे आप अगर वाटर डालने की कोशिश करेंगे H2SO4 में, तो ये जो वाटर है ये फास्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एकदम फास्टली, ये कभी भी डालना नहीं, एक्सीडेंट होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें, ये भी कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी जो है वो हीट आपको दिखेंगी जो है वो बाहर निकलती हुई। अगर दोस्तों हम हमेशा वाटर में ही जो है वो एसिड जो है वो डालते हैं, यहाँ पे वाटर हमने लिया और वाटर पे मैंने एक H2SO4 जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब हम डाइल्यूट H2SO4 बनाना होता है तो हम वाटर में जो है वो H2SO4 ऐड करते हैं। तो H2SO4 यहाँ पे ऐड किया, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे भी क्या होगी, हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर जाएगी। तो ये भी रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है। एक एग्जाम्पल जो है एक्सोथर्मिक का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड है जो सॉलिड है, प्लस H2O इसमें अगर हमने डाला, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे रिलीज होती है हीट। तो हीट जहाँ पे रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जहां पे हमें हीट देना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों ये कुछ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के बारे में बातें थी। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर दोस्तों आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।